क्या भैया अगर मुझे नीट क्वालिफाई करना है तो फिर क्या मुझे एचसी वर्मा पढ़ना पड़ेगा, क्या मुझे एमटीजी का फिंगर टिप्स पढ़ना पड़ेगा? तो मुझे बता दीजिए भैया कौन सा बुक पढ़े जिससे मुझे 600 प्लस नहीं 700 प्लस नंबर आए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके ही जाना है। तो चलो, अगर आप ये 5 मिनट का अगर आप ये वीडियो देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 700 प्लस लाने के लिए कोई भगवान भी आपको नहीं रोक पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनोज्योति सरकार और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा अभी जो पहले वाले फ्रेशर्स आए हो क्लास 11 में। देखो भाई, क्लास 11 वालों, आप लोगों का नीट आज से 2 साल बाद देना है, तो आप लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है, तो फिर बहुत बढ़िया से पढ़ो। तो आपका मैं पहले बताता हूँ कैसे करना है। मान लो आपने ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन कहीं पर भी कोचिंग शुरू कर दिया, यूट्यूब नहीं तो कहीं पर से तो पढ़ रहे हो। सबसे पहले अपने टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, फिजिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये सब आपको देखना है, ठीक है, पूरा लेक्चर देखना है। उसके बाद जो टीचर्स आपके क्लास में कराएगा वो तो करना ही है। उसके बाद मैं बोलता हूँ, अगर आपने ऑफलाइन में ज्वाइन कर रखा है नहीं तो ऑनलाइन में ज्वाइन कर रखा है, उनका डीपीपी नहीं तो मॉड्यूल कुछ तो होगा वो पहले करना है। उसके बाद ही आपको एक और बुक करना है, बस आप वो कर लो, आपका फिजिक्स हो जाएगा, एररलेस फिजिक्स। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बुक है, आपके पास बहुत समय, ये करो। डीसी पांडे नहीं करना चाहिए, नहीं किसी को क्लास 11 वालों, अभी जब तुमने अपना कोचिंग का डीपीपी, अपने कोचिंग का नोट्स का जितने सारे क्वेश्चन, उसका मॉड्यूल, उसका एररलेस फिजिक्स लगा लिया, उसको आपको क्या करना है, लास्ट के जो 3 महीने मिलता है, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने आपको फिर से रिवीजन करना है। टोटल आपका 11 सिलेबस आपको एक स्ट्रैटेजी है। जो टीचर्स ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो या यूट्यूब में करो, जो टीचर्स क्लास में क्वेश्चन कराएगा वो आपको करना ही है। और अभी इस वक्त ना आपको 33 ईयर्स हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस आप कोचिंग का मॉड्यूल करो, मॉड्यूल के टीचर होंगे लास्ट 10 ईयर्स का टॉप चीज है। और आपको एचसी वर्मा करने का कोई जरूरत नहीं। मैं बोलता हूं नीट फॉलो के लिए एचसी वर्मा नहीं चाहिए, आप बस वो कर लो। अभी हम लोग बात करते हैं, आप लोग क्लास 12 में आ जाओगे, फिजिक्स वालों क्या करोगे? फिजिक्स के लिए सिंपल आपका पैटर्न रहना चाहिए, क्या सेम लेक्चर्स, नोट्स, डीपीपी, कोचिंग मॉड्यूल हो जाने के बाद आपको एररलेस ही करना है। जब ये हो जाएगा, आपको याद रखना एक टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स बोलता है, बस उसी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप पढ़ लेना। मॉडर्न फिजिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ये आप मस्ट करो। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि मेरा बोर्ड्स भी है, तो भाई बोर्ड्स के लिए मैं अलग बनाऊंगा, पर आपको जैसे भी कर जनवरी 1 तक आपको इंटायर सिलेबस खत्म करना है क्लास 11 12 में। उसके बाद बोर्ड्स में कर लो, बस ये कर लो, आपका हो जाएगा फिजिक्स के लिए। और अभी क्लास 11 वालों, आप लोगों को कैसे फिजिक्स तो हो गया, अभी आप समझ लो आपको केमिस्ट्री कैसे अप्रोच करना है। सिंपल क्लास 11 में सबसे पहले वो रहना चाहिए पैटर्न। सबसे पहले मेरा एनसीईआरटी के सीक्वेंस वाइज चलना है, जो आपका कोचिंग्स में ही हो जाएगा। टीचर्स का लेक्चर्स, टीचर्स का नोट्स, टीचर्स जो क्वेश्चन क्लास में कराते हैं वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका कोचिंग का मॉड्यूल। अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई विल से प्लीज डू दिस बुक, दैट इज एन अवस्थी, नीट वाला एक बुक देखो, एन अवस्थी, यही बुक आपको करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमको यही एक ही बुक लेना है और ये बुक तुम्हारा क्लास 12 में भी काम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऑर्गेनिक के लिए तुम क्या करोगे, सिंपल है, क्लास में जाओ, क्लास में जो टीचर्स करा है वही करना है। ऑर्गेनिक के लिए एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन मत करो, बट एनसीईआरटी का जो रिएक्शन है वो सब पढ़ लेना। बट उससे पहले जो टीचर जो नोट्स लिखाते हैं उसको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखो। पहले प्रायोरिटी पर नोट्स हो गया, उसके बाद टीचर्स ही आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, क्योंकि टीचर जब नोट देंगे तो उसमें तो सब कुछ रहता ही है ना, ठीक है। आप बस उसको फॉलो करो। और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एक काम कर देना, आपको कोचिंग का मॉड्यूल रहता है, बस वही कर लो और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक बुक मैं लास्ट में बता दूंगा, ड्रॉपर्स और जो अभी क्लास 11 में वो भी खरीद ले सकते हो, ठीक है। बस यही था तुम्हारा केमिस्ट्री का। अभी देखो गाइस, जब आपका ऑर्गेनिक खत्म हो गया और फिजिकल खत्म हो गया, अभी आपको क्या करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स क्लास 11 में भी है, क्लास 12 में भी है। सबसे पहले आपको टीचर्स का नोट्स करना है। आप टीचर्स यूट्यूब से भी फॉलो कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन, नहीं तो ऑफलाइन, कहीं से भी आप कहीं पर भी पढ़ो, बट टीचर्स का नोट्स आपको पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पढ़ना पड़ेगा। पहले आप वो खत्म करो। उसके बाद अगर टीचर क्लास में बोले एनसीईआरटी रीडिंग करना है तभी करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि 90% टाइम्स ना टीचर्स करवा देता है, सब कुछ वो नोट्स में लिखा होता है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोचिंग वाले लोग को मॉड्यूल्स रहेगा, डीपीपी रहेगा, ये सेम सीक्वेंस में चलो। और जिनका कोचिंग्स नहीं है ना, जिनका कोचिंग नहीं है, उन लोगों के लिए मैं एक बुक का नाम बता देता हूँ, वो है तुम्हारा एमटीजी का फिंगर टिप्स, ठीक है। बस ये बुक तुमको करना है। और अगर तुम कोचिंग वाले हो, कहीं पर करो, फिजिक्स वाला आकाश एलन, आपको इस बुक को करने का कोई आवश्यकता नहीं है। जो क्लास में जो क्वेश्चन है बस उसी को करो, हो जाएगा तुम्हारा। तुमको एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है। एक चीज रखना, जितना कम बुक्स होगा उतना तुम्हारा इफेक्टिविटी उतना आएगा, बस उसी चीज को बार बार रिवीजन करो, ठीक है। वही देखना लास्ट टाइम में वही तुम्हारा 33 ईयर्स नहीं तो उससे भी ज्यादा, जो आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज रहना चाहिए। आप कोई भी बुक खरीद सकते हो, मैंने 1-2 का नाम लिख दिया, जो आपको पसंद है आप वो खरीद लो बस। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज बताने वाला, एसेसमेंट आप चिंता मत करो, लास्ट तक वीडियो को देखना है, आपको सब पता चल जाएगा सब। और ड्रॉपर्स वालों रुको, मैं आ रहा हूं तुम लोगों के पास। तो फिर भाई वो लोग क्या करते हैं, जो लोग एनसीईआरटी बहुत बढ़िया से पढ़कर और बाद में बोलते हैं कि भैया पूरा पेपर एनसीईआरटी से आया था। तुम एक चीज बोलो भाई, तुमने भी एनसीईआरटी पढ़ा था पर तुम्हारा तो उतना मार्क्स नहीं आया, चलो, नहीं तो तुमसे भी कोई गलती हुआ, गलती होता है भाई, सब लोग छोटे ही होते हैं, हम लोग, और मैं भी छोटा, मेरे टाइम में भी गलती हुआ था और आप लोगों के टाइम में भी गलती हो सकता है। तो फिर मेरा बात सुनो, सबसे पहले आपको टीचर्स का लेक्चर देखना पड़ेगा, ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में, यूट्यूब से करो, टीचर्स का लेक्चर देखो। और एक चीज करना, अभी वन शॉट देखने का समय नहीं है, अभी पूरा लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ अच्छे से, रनिंग नोट्स। देन उसके बाद जब आपने नोट्स लिख लिया, और एक चीज याद रखना, अगर कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है ना, उस सर जो पढ़ाएंगे, सर नहीं तो मैम हम जहां से भी पढ़ रहे हो वहीं पर ही वो बता देंगे। इसलिए नोट्स इज द इंपॉर्टेंट की टू गेट सक्सेस। ऑलवेज एक चीज याद रखना, दूसरों के नोट्स के ऊपर मत विश्वास करो, खुद अपने हाथ से लिखो, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिवली रहता है। मतलब बहुत क्या बोला, अगर आप अपने हाथ से अगर अपना नोट बनाओगे ना, ये बहुत बढ़िया काम करेगा आपके ब्रेन के लिए और आपको समझ में भी आएगा। उसके बाद जब आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद आपको बस उस नोट्स को बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। एट लास्ट जब आपका नोट्स याद हो गया, पूरा याद हो गया, देन आपको एनसीईआरटी एज अ समरी बुक पढ़ना है, ये पहले बात याद रखना। उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक चीज याद रखना, अगर आप कोचिंग में पढ़ते हो तो सेम प्रोसेस, आपका मॉड्यूल का जितने सारे क्वेश्चन है सब काट डालो और डीपीपी सब कर लो। और अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ते हो, मैं आपको आज ऐसा बुक का नाम बताने वालूंगा, यही करो बस, वो है आपका
बुक का नाम है तुम्हारा बालाजी पब्लिकेशन का एनसीईआरटी वाला बुक। इसमें भाई तुम्हारा सब कुछ कवर है। मैं अगर चाहता मैं एमटीजी का भी नाम ले पाता, पर भाई आपको भी पता है इस बुक में सचमुच के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। मुझे बताना तो भाई कोई सचमुच है क्या, कोई ऐसा बुक पकड़ो जिसमें एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पकड़ा है इस बुक में। तो भाई मैंने जो भी इस बुक के बारे में बोला है, ये बुक तुम एक बार रिव्यू भी देख लो Amazon में जाकर, बहुत बढ़िया बढ़िया रिव्यू है, बहुत बेस्ट है। अगर आपको चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपके लिए ला दूंगा। अभी सुनो भाई, अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ रहे हो, अगर आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन वाले लोग जिनके पास मॉड्यूल है, जिनके पास बस यूट्यूब है, वो उसके लिए तो ये वाला बुक कंपलसरी है। और अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो आपको क्या रखना, सबसे पहले मेरे को कोचिंग मॉड्यूल खत्म करना है, उसके बाद डीपीपी, उसके बाद अगर आपके पास समय रहेगा तभी आप इस बुक को खरीदो, नहीं तो भाई इस बुक को मत ही खरीदो, क्योंकि आपके कोचिंग वाला भाई इतना बुक इतना क्वेश्चन दे देगा कि आप उसको खत्म नहीं कर पाओगे। और इसको भाई क्या है, ये लाकर आपको साफ करना पड़ेगा, इसमें धूल जम जाएगा, ये कोई काम का नहीं है, 1-2 दिन खोलोगे बस इसके कारण। इसलिए पैसा मत वेस्ट करो, सबसे पहले अपना कोचिंग मॉड्यूल खत्म करो। और जो जितने सारे लोग ऑफलाइन में नहीं हो, ऑनलाइन में ये बुक खरीदना है। और उसके बाद एक चीज याद करना, जब आपका कोचिंग का मॉड्यूल हो गया और ऑनलाइन वाले जब आपका ये वाला बुक का हर एक क्वेश्चन हो गया, उसके बाद आपको और एक बुक खरीदना है जो है आपका 33 ईयर्स 34 ईयर्स चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQ। मान लो आप पढ़ रहे हो लिविंग वर्ल्ड का जो सब टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा जो इस बुक में रहेगा, आपको ये वाला करना है। और आपको इसके साथ और एक चीज खरीदना है मेरे भाई, एकदम लास्ट स्टेज में जो है आपका OMR का बुक। अभी देखो भाई, अभी मान लो तुम अभी क्लास 12 में हो, तुम्हारा अभी 1 साल बाकी है और तुमने पूरा क्लास 11 बर्बाद कर दिया है, देन यू कैन फॉलो माय ड्रॉपर्स वाला स्ट्रेटेजी। उसके बाद मैं बता भी दूंगा एनसीईआरटी बोर्ड्स में भी कैसे 80-90% मिल जाएगा। बट इफ यू आर इन क्लास 12 बट आपने 11 में अपना कोचिंग का मॉड्यूल किया हुआ है, नहीं तो कोई बुक्स वगैरह कर दिया, देन यू शुड फॉलो मैंने जो अभी जो फॉर्मूला बोला था, इसको आपको करना है, यही फॉर्मूला है। अभी हम लोग बात करते हैं ड्रॉपर्स के लिए। ड्रॉपर्स क्या करेंगे, क्योंकि देखो भाई अभी समय बहुत कम है, मैक्सिमम 8 मंथ्स है। और अभी अगर आप क्लास 12 में भी हो, अभी तुम लोग के लिए केवल 8 महीने 7 महीने पकड़ो, क्योंकि 1 महीना तो बोर्ड्स के लिए निकल जाएगा ना। तो देखो फिजिक्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको कोई ना कोई बैच ज्वाइन करना है। ये एक चीज ज्यादा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि बहुत के अफोर्डेबल प्राइस पर बैच ला रहे हैं, आपको ज्वाइन करना है। वो आपका कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। उसमें ज्वाइन करने के बाद जो टीचर्स क्लास में कराएगा बस आपको उसी को ही करना है, उसी का बार बार करो, करते जाओ। क्योंकि भाई एक समय आप जब वो क्लास में दिया हुआ जो नोट, जो क्वेश्चंस, जो डीपीपी, जो असाइनमेंट है, बस वही अगर कर लोगे ना, आपको मैं गारंटी देता हूँ 180 में से 180 तो गारंटी मिलेगा। और बाई चांस आपका अगर लक सही रहा, गारंटी मेरे भाई तुम फोड़ोगे 180 और 180 ला दोगे। बस एक चीज याद रखना। अभी आपको और एक बुक करना पड़ेगा, जब आपका टीचर्स का नोट्स हो जाएगा, सब हो जाएगा, अगर आपके पास समय रहता है प्लीज ये बुक कर लेना, बहुत हेल्पफुल होगा। वो आपका कोई भी एक ऐसा बुक रह लो जिसमें आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, कोई भी बुक उठा सकते हो, मैंने दे दिया साइड में, कोई भी उठा लो, ठीक है। उसके बाद देखो केमिस्ट्री के लिए तुमको क्या करना है, देखो समय तो बहुत कम है, पर ऐसा बता दे रहा हूँ, बस यही काम आ जाएगा तुम्हारा। तुमको कोई ना कोई बैच अगर तुमने ज्वाइन कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, मेरे को बता देना, मैं आपको बेस्ट टीचर्स के बारे में बता दूंगा, बस उसका फॉलो करो, बस हो जाएगा। टीचर जो नोट कराएगा उसको ब्लाइंडली आपको लिखना है, करना है, उसके बाद आपको वही पढ़ना है। और क्लास में जो आपको क्वेश्चन कराएगा उसी को आपको बार बार करना है। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन में हो, नहीं तो ऑनलाइन में आपको टिक भी मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, जो भी है वो सब कर डालो, बस आपको इसी को बार बार घुमाना है। उसके बाद आपको एक बुक तो भाई लगाना है, या फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, दैट इज एन अवस्थी, बालाजी पब्लिकेशन का है एन अवस्थी। सर एन अवस्थी का बुक भाई इसको तुमको लगाना है, मैं बोल रहा हूं भाई बहुत हेल्पफुल बुक होने वाला है। और भाई एक चीज अगर एनएमसीबी का पेपर बनाएगा ना, तो कंट्रोवर्सी हो रहा है ना, तो तुम्हारा 99.99% पेपर भी तुम्हारा एनसीईआरटी से आएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा टफ रहता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं, यही कर लो, बस हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, सफिशिएंट है। 180 में से 160 तो गारंटी मिलेगा। और अगर आपका लक सही रहा ना केमिस्ट्री का फिजिकल में से, अभी आपको और एक चीज फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूं एक चीज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपका सेम प्रोसीजर रहना चाहिए। सबसे पहले आपका टीचर्स का नोट्स आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पढ़ना पड़ेगा। और भाई देखो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑफलाइन, नहीं तो ऑनलाइन, कोई भी वेबसाइट, आपको हर एक नोट्स अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, उसी को आपको बार बार रिवीजन करना है। और सर ने जो सारे रिएक्शन बोला है सब करना है। अभी उसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस करना है, मैं आपको एक बुक बता देता हूँ, आप ये ले सकते हो, एमटीजी का एक बुक रहता है फिंगरटिप्स, ये आप ले सकते हो, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हो। हाँ, यू कैन स्किप, डीपीपी लगा लो, कोचिंग मॉड्यूल जो है वो सब कर लो। मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ। मान लो आपके पास ना डीपीपी है ना आपका कोचिंग मॉड्यूल, तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आंख बंद करो, 34 ईयर्स वाला बुक खरीदो, 33 ईयर्स, बस इसको कर लो। ऑर्गेनिक के लिए उतना चिंता नहीं करने के लिए, ऑर्गेनिक के लिए याद रखना, मेरे को मैकेनिज्म याद रहना चाहिए, मेरे को हर एक जो नोट्स है उसको याद रहना चाहिए। अभी बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो ये सबको पता है, हर एक चीज एनसीईआरटी से आता है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको अपने टीचर्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ेगा। टीचर्स से जो नोट्स है उसको लिखो, उसको आपको बार बार पढ़ना। उसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। भाई सिंपल, आप एक चीज याद रखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको पता है सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, पर आपको पहले एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है। आप पहले ये करो, टीचर्स को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो, आपको जो करना है आप करो, टीचर्स जो कराएगा आपको वही करना है, बस आपको वही करना है। जब आपका टीचर्स का नोट्स हो जाएगा, उसको जब आप याद कर लोगे, देन गो टू स्टडी योर एनसीईआरटी का ईच लाइन, बस ये करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक बुक, वो सेम 34 नहीं तो 33 ईयर जो है, बस आपको वही करना है। देन अगर आप ये कर लिए हो और अगर आप कोचिंग में पढ़ो तो आपको पता होगा, सबसे पहले आपको मॉड्यूल करना है, डीपीपी ये सब करना है, उसके बाद आपको 33 ईयर्स करना है, बस आपका हो गया। ड्रॉपर्स जो आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो और जो कोचिंग्स में भी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन तो ऑनलाइन, मैंने सब बता दिया। केमिस्ट्री में मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, लिख लो। अगर ये भी कर लोगे ना 180 में से 170 तो आपको गारंटी मिल जाएगा। मैं तो क्या बोल रहा हूँ भाई, बाद में अगर कमेंट में बता देना कि भैया हमने ये आपका स्ट्रेटेजी यूज किया है जिसके कारण हम लोग को 180 भी मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ भाई 180 भी अगर आप ये फॉलो करते हो ना केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा।
अभी ड्रॉपर्स के लिए बायोलॉजी की बात करते हैं। देखो जूनियर्स के लिए भी बोला था बायोलॉजी के लिए कि देखो भाई सब लोग ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बट सबको 360 आउट ऑफ 300 भी नहीं मिलता, मतलब 1000 स्टूडेंट में से बस एक ही जन को 360 आउट ऑफ 360 मिलता है। ये भी बात सही है। तो आपको कैसे करना है? देखो भाई आपको सबसे पहले आपका टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, आपको नोट्स लिखना है, नोट्स लिखो और उसी नोट्स का बार बार पढ़ो। एक चीज कहते हैं ना, बायोलॉजी के लिए आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका नोट्स याद भी रहेगा ना, आप क्वेश्चन कर लोगे, इजी खोल लोगे। आपको बस एक चीज करना है, अगर आप कोचिंग में जाते हो सेम फॉर्मूला, कोचिंग मॉड्यूल देन जीपीपी एनुअल ये करना है। और अगर आप कोचिंग में नहीं जाते हो, आपको बस एक बुक ही खरीदना है, वो है आपका दैट बुक, मैंने जो पहले भी बोला था, मैं अभी भी उसी बुक में फिक्स रहूंगा, दैट इज बालाजी पब्लिकेशन का दिस बुक। भाई माँ कसम भाई बहुत बढ़िया बुक है, एक बार रिव्यू जाकर चेक कर लो भाई। मतलब यार मैंने ऐसा बुक आज तक नहीं देखा। मैं देखो मेरे पास एमटीजी भी है, पर मैं एमटीजी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पता है कि भाई आप ही बता दो, आप ही बताना, आपको भी ज्यादा आएगा। उसके बाद आपको और एक बुक करना है जो आपका 34 ईयर्स डन डस्टेड, मैं आपको लिख दे रहा हूँ। 340 अगर नहीं मिला ना आउट ऑफ 360, मतलब 360 में से अगर आपको 340 नहीं मिला ना, कमेंट में आकर भाई जो बकना है बक देना, क्योंकि भाई मैं तुम लोग का भैया जैसा हूँ, और भैया भाई थोड़ा सा तो रूट होगा, और भाई मैं तुम सॉरी। बस आपको यही करना है और आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस ये 33 ईयर्स लगा लेना है। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई 360 में से आपको गारंटी 340 मिलेगा, और अगर आपका लक सही रहेगा, टोटल पेपर अगर आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही रहा ना, आपको 360 भी मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एनएमसी कंडक्ट करे या ना करे, हमको लेने का क्या है भाई, एनटीए करे या एनएमसी करे, पेपर तो एनसीईआरटी से आने वाला है ना, बस सिंपल ये बात याद रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो भी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर भाई आपको ये जानना है कि यूट्यूब में कौन से बेस्ट टीचर्स है जिसको अगर आप पढ़ोगे, जिनके पास अगर आप पढ़ोगे तो फिर यूट्यूब से ही आपका हो जाएगा सब सिलेक्शन, तो कमेंट कर देना मेरे भाई। तो फिर गाइस अगर आपको लगता है कि YouTube में कौन सा बेस्ट टीचर है, मतलब कौन बेस्ट टीचर जो बढ़िया कंटेंट दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, अगर उनके बारे में जानना है तो कमेंट कर दो भाई। ऐसे टीचर चुन के बता दूंगा भाई। एक बार अगर उन लोगों का वीडियो देख लिया ना, मां कसम भाई तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा भाई, ठीक है। और भाई ये ज्यादा बिग बॉस मत देखो, ठीक है, ज्यादा बिग बॉस मत देखो, अभी स्टडी पर फोकस करो। मोबाइल देखो, सब देखो, स्टडी लैपटॉप है करो, यूट्यूब है, यूट्यूब में पढ़ना, एक नया आईडी बनाओ, जीमेल आईडी बनाओ, उसके बाद ही पढ़ाई स्टार्ट करो, जिसमें आपको कोई इंटरनेट रहना चाहिए। एक साल के लिए सब छोड़ो, जस्ट 1 ईयर, गिव योर 1 ईयर, यू कैन जस्ट किल इट, यू कैन किल इट, मतलब क्या